नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कतर से। आपके लिए बता दें कि कतर में फंसे पूर्व भारतीय नौसैनिकों को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। जिन पूर्व नौसैनिकों को कतर की कोर्ट ने सुनाई थी फांसी की सजा, अब इसी मामले पर कतर की कोर्ट ने भारत की याचिका को कर लिया है स्वीकार। और अब भारत के द्वारा लगाई गई याचिका पर, यानी कि जो पूर्व भारतीय नौसैनिक है इनके बचाव को लेकर जो भारत की तरफ से याचिका लगाई गई थी, अब इस पर भी जल्द जो है वो कतर की कोर्ट में सुनवाई होगी। आपके लिए बता दें कि जो भारत के पूर्व भारतीय नौसैनिक थे, 8 नौसैनिक थे, उन पर कतर ने जासूसी का आरोप लगाकर जो है वो उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। लेकिन अब भारत ने इस मामले को लेकर जो है वो कतर की एक अदालत में अर्जी दाखिल की, जिसे कतर की अदालत ने स्वीकार कर लिया है। कोर्ट इस मामले में जल्द ही सुनवाई करेगा। हालांकि सुनवाई की अगली तारीख जो है वो अभी बताई नहीं गई है। और आपके लिए बता दें कि इस पूरे मामले में जो है वो भारत शुरुआत से लगातार बड़ी कोशिशें कर रहा था। जहां एक तरफ अमेरिका और टर्की जैसे शहरों से जो है वो मदद ली जा रही थी, जहां एक तरफ टर्की के शाही परिवारों से जो है वो संबंध साधा जा रहा था इस पूरे मामलों पर बातचीत करने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका से भी लगातार भारत की सरकार की जो है वो लगातार बात चल रही थी। अरब देश है कतर, यहां भारत के पूर्व 8 भारतीय नौसैनिकों को फांसी की सजा सुनाई गई थी और सभी पर जासूसी का आरोप लगा था। वे अब सभी कतर की जेलों में बंद हैं। इस मामले पर विदेश मंत्रालय ने हैरानी जताते हुए कहा कि वे इस पर कानूनी विकल्प निकालेंगे। और अब इस मामले को लेकर भारत को जो है वो एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। जी हाँ, भारत को एक बड़ी सफलता जो है वो हासिल हुई है। भारत ने इस मामले को लेकर अब कतर की एक अदालत में अर्जी दाखिल की थी और अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई है। और कतर की अदालत ने कहा है कि वे इस मामले को स्टडी कर रहे हैं और जल्द ही सुनवाई के लिए तारीख तय करेंगे। दोषी करार दिए गए सभी पूर्व नौसैनिकों के लिए इसे एक बड़ी राहत की खबर के तौर पर देखा जा रहा है। भारत के लिए ये मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है वो डिप्लोमेटिक चैलेंज के तौर पर देखा जा रहा है। और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो भारत की डिप्लोमेसी काफी ज्यादा काम आई है और ये सफलता जो है वो भारत के हाथ लगी है। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि आखिरकार जो भारत के 8 ऑफिसर थे, इन्हें क्यों सजा दी गई थी। जिन 8 ऑफिसरों को सजा सुनाई गई वे कतर में एक प्राइवेट कंपनी अल दहरा में काम करते थे और यह कंपनी कतर के सशस्त्र बलों को ट्रेनिंग देती थी, साथ ही उनसे जुड़ी सर्विसेज मुहैया कराती थी। ऑफिसर्स पर आरोप लगा कि वे इजराइल के लिए जासूसी करते थे और इस कंपनी में काम करने वाले सभी भारतीय नौसैनिक जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं। इनको लंबे समय से जो है वो कैद में रखा गया था, जिसके बाद जो है वो कोर्ट ने इन्हें 26 अक्टूबर को सजा सुनाई थी, वो भी फांसी की। जिसके बाद भारत में इस पर जमकर राजनीति हुई। कांग्रेस से लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास किया और इसी के साथ देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले पर हम 1 साल से बात कर रहे हैं और आज जो विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि सरकार ने कोई बात नहीं की, सरकार जो है वो आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर चुप क्यों है, तो दरअसल इसके पीछे बड़ा मैटर और बड़ा तर्क ये है क्योंकि सरकार का ये सोचना था कि अगर ये मामला मीडिया में आता है, ज्यादा लाइमलाइट इस पर बनाई जाती है तो शायद बात बिगड़ सकती है। और सरकार जो है वो शुरुआत से ही कतर से इस पूरे मामले पर बात कर रही थी। और पिछले ही दिनों विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो है वो इन 8 पूर्व नेवी अफसरों के परिवार से बात भी की थी और उन्हें ये आश्वासन भी दिया था कि सरकार की तरफ से हर उचित कदम जो है वो इस पूरे मामले को लेकर उठाया जा रहा है। और यहां पर हम कह सकते हैं कि भारत के हाथ जो है वो एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। देखना अहम रहेगा कि आखिरकार जो कतर की कोर्ट है वो भारत
भारत की याचिका को लेकर कब अगली सुनवाई की तारीख जो है वो देगा। कौन है वो पूर्व नौसैनिक जिन्हें मिली है सजा? जी हाँ, ये मुद्दा जो है वो कई बार उठा है। गृह मंत्रालय की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार जिन 8 पूर्व अधिकारियों को सजा सुनाई गई है उनमें से कैप्टन सौरभ वरिष्ठ, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन नवजोत सिंह मिल और कमांडर पुणे तिवारी और कमांडर सुगनाकर पकाला और कमांडर अमित नागपाल, कमांडर सचिन गुप्ता और सेलर रागेश शामिल है। और इन अधिकारियों में ज्यादातर की उम्र जो है वो 60 साल से ज्यादा है, क्योंकि ये जो अधिकारी हैं नेवी के जो पूर्व अधिकारी थे, जिसके बाद इन्हें पिछले ही साल जो है वो गिरफ्तार करके सजा दी गई थी। बताया जाता है कि इन अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई थी और तब इनके परिजनों को कतर ने स्पष्ट जानकारी नहीं दी थी कि उनके ऊपर किस आधार पर जो है वो आरोप तय किए गए हैं। विदेश मंत्री ने भी की थी मुलाकात। कतर में कैद जिन पूर्व नौसैनिकों को सजा सुनाई गई है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनके परिवार वालों से मुलाकात भी की। उन्होंने पूर्व एक्स ट्विटर पर जो है यानी कि एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि सरकार परिजनों के दर्द को समझती है, सरकार सभी भारतीयों की रिहाई के लिए कोशिश जारी रखेगा। जी हाँ, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम नेता ये सवाल उठा रहे थे कि हम तो 1 साल से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, हमने तो संसद में इस मुद्दे को उठाया, पर सरकार ने इस पूरे मामले पर बात नहीं की। दरअसल ऐसी बात नहीं है। भारत सरकार लगातार भारत के जो नौसेना के पूर्व सैनिक थे इनको लेकर लगातार जो है वो कोशिशें की जा रही थी। और यहाँ पर इस पहलू पर भी बात करना बेहद जरूरी है कि सरकार ने सैनिकों को मौत से बचाने के लिए आखिरकार किन किन चैनल्स का प्रयोग किया है, यानी कि किन किन चीजों का इस्तेमाल किया गया है, किस किस सूत्र का इस्तेमाल किया गया है, कि जिस तरीके से डिप्लोमेसी जो है वो आज भारत की जो है वो काफी अच्छी तौर पर मानी जाती है, देखी जाती है, जब कहा जाता है कि आज विदेशों में भारत या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है। जी हाँ, इसी पूरे मामले में जो है वो भारत कतर को मनाने के लिए तुर्की से मदद ले रहा है और तुर्की ने कतर के शाही परिवार के साथ अच्छे संबंध हैं, क्योंकि देखिए तुर्की के जो है वो कतर के शाही परिवार के साथ अच्छे संबंध हैं। इसी के साथ तुर्की के साथ साथ जो है वो भारत ने अमेरिका की भी मदद ली और अमेरिका को लेकर जो है वो पहले भी बात कही गई थी और इसीलिए भारत सरकार ने उसे मध्यस्थता करने के लिए इस पूरे मामले में जो है वो अप्रोच किया। भारत सरकार ने मदद के लिए अमेरिका से भी बात की थी और जिसकी वजह से ये रहा कि रणनीति तौर पर अमेरिका की जो कतर पर ज्यादा पकड़ मजबूत है। देखिए रणनीति तौर पर देखें तो महाशक्ति के तौर पर अमेरिका को देखा जाता है और कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जो अमेरिका और कतर है इन दोनों के ही रिश्ते अच्छे हैं। टर्की के जो हैं वो शाही परिवार से रिश्ते अच्छे हैं और इन दोनों देशों से जो है वो भारत के रिश्ते अच्छे हैं और इसीलिए जो है वो भारत जो लगातार कोशिश कर रहा था, आज वो कोशिश जो है वो रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। और ये भी माना जा रहा है कि विदेश मंत्रालय की कूटनीति नाकाम रही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर के राजा तमीम बिन अहमद अल थानी के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों का इस्तेमाल जो है वो करेंगे और उनसे बात भी करेंगे। जिस तरीके से लगातार मुद्दे उठाए जा रहे थे भारत सरकार को, पर उस तरीके से चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं। भारत सरकार जो है वो लगातार इस पूरे मामले पर जो है वो लगातार कोशिश कर रही है और आज वो कोशिशें जो हैं वो रंग लाती हुई भी दिखाई दे रही हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।